छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले प्रचार पूरे चरम पर है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आज इसी कड़ी में पाटन विधानसभा, जो कि छत्तीसगढ़ की एक हाई प्रोफाइल सीट है, प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं इस पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको घेरने की कवायद के बीच आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाटन की धरती पर आकर चुनावी शंखनाद किया और यहाँ के प्रत्याशी, जो कि दुर्ग जिले के सांसद भी हैं, विजय बघेल के पक्ष में मतदान करने की अपील आम जनता से की। आज दोपहर लगभग 2 बजे जन आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत जबकि प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विजय बघेल सांसद भी हैं, जगह जगह दौरा कर रहे थे। ठीक 2 बजे के आसपास केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पहुँचते हैं, जबकि वो असेगा, कौही, जरवाय, कोरिया, केसरा और तरीघाट जैसे इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी समय राजनाथ सिंह वहां पहुंचते हैं और उन्होंने एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद भ्रष्टाचार और भूख में डूब गई है। शराबबंदी का वादा करने के बावजूद भी उसने शराबबंदी के वादे से अपने आप को हटा लिया, वादा विमुख हो गई। उसके अलावा जिस तरह की घटना यहाँ पर अपराधों का ग्राफ बढ़ा है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए यहाँ की जनता कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करेगी। राजनाथ सिंह ने अपने उद्बोधन के दौरान और क्या कहा, आइए चल के देखते हैं। न्यूज़ T20 के कैमरे से एक छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस की सरकार 5 वर्ष के लिए थी, 5 वर्ष समाप्त भी नहीं हुए। वारे महादेव जी, क्या है आपकी कृपा। बम भोले, कुछ नहीं तो ऐप ही लेकर आ गए। महादेव है। बारे सट्टेबाजी, लोगों की जेब लूटी जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस समय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जो दोषी पाया जाएगा उसका स्थान, उसका घर नहीं होगा, सरकार की जेल होगी, सरकार की जेल होगी। क्या यही राजनीति होनी चाहिए? बहनों भाइयों, छत्तीसगढ़ को मैं अच्छी तरह जानता हूं। यहां अपार प्राकृतिक संपदा है, यहां के लोग परिश्रमी हैं, फिर भी यहां पर ना तो कोई उद्योग धंधे खुल पाते हैं, ना उद्योग धंधे चल पाते हैं और न कारोबार पनप पाता है। क्या कारण है उसका? कांग्रेस ने बराबर छत्तीसगढ़ की उपेक्षा की है। मेरे बहनों भाइयों, अटल जी ने सोचा था हम नवा छत्तीसगढ़ बनाएंगे। रमन सिंह जी ठीक काम कर रहे थे, बना रहे थे। बीच में आकर इन्होंने पेंच लगा दिया। बहनों भाइयों, यहां पर लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं और मुझे बतलाया गया है कि बहन बेटियों की इज्जत अस्मत भी सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था की हालत खराब होने के कारण। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी हुकूमत को किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। यह सरकार भूखी सरकार है और भ्रष्ट सरकार है, भूखी भी है और भ्रष्ट भी है। और हमारे कांग्रेस के केंद्र के नेता लोग वाह 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 तारीफ करते रहते हैं। आपको लोगों ने चुना था सरकार चलाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए। आते ही भ्रष्टाचार शुरू हो गया और आपस में लड़ने भी लगे। कौन सीएम बनेगा? कांग्रेस की लड़ाई को आप लोगों ने देखा होगा। बहनों भाइयों, 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह ने सरकार चलाई। हमारी पार्टी में कभी लड़ाई नहीं हुई कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अनुशासित पार्टी हमारी है, लोकतंत्र है, लोकशाही है। लोकशाही में मेरे बहनों भाइयों, जनता की अदालत का फैसला सर्वोपरि होता है। हम आज यदि आपके बीच आए हैं तो जनता की अदालत में आए हैं, आपसे इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। यदि मैं आप सबसे कहूं कि इस सरकार का हमको रिपोर्ट कार्ड दीजिए, तो मुझे पक्का विश्वास है अधिकांश लोग यही लिख कर देंगे, नील बटा सन्नाटा।
क्या और कुछ देंगे आप? सुशासन के नाम पर जीरो, विकास के नाम पर जीरो। फिर भी यहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं हम ही हीरो। हम लोग अब इतना ही नहीं, मैं रक्षा मंत्री हूं इस देश का, सीमाओं पर जाता रहता हूं। सीमा के क्षेत्रों पर भी जो गांव बसे हुए हैं, छिटपुट गांव बसे हुए हैं, उन्हां के गांवों के घरों में भी नल के माध्यम से जल पहुंच रहा है। मेरे बहनों भाइयों, हमारे मंत्री लोग गए थे, सारी महिलाओं ने निकलकर स्वागत किया और कहा कि जाकर मोदी जी को आप सभी लोग धन्यवाद दे दीजिएगा कि उन्होंने हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा की है, बहुत एहसान किया। उन महिलाओं ने कहा मोदी जी अथवा उनकी सरकार किसी के ऊपर कृपा नहीं करती, एहसान नहीं करती। हमारी सरकार ही बनी है शासन करने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए। किस प्रधानमंत्री के दिल में यह दर्द पैदा हुआ होगा कि गरीब परिवारों की माताएं बहनें नित्य क्रिया के लिए घर के बाहर जाती हैं, इसलिए उनके घर में भी शौचालय बनना चाहिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने इसे गंभीरतापूर्वक लिया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है। बहनों भाइयों, जब से कोरोना हुआ है, मोदी जी ने हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त में 5 किलो राशन मुहैया करा रहे हैं। 5 किलो राशन मुहैया करा रहे हैं, सभी को मिलेगा। यदि नहीं मिला है तो सबको मिलेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, धान की एमएसपी आपको 3,101 रुपया समर्थन मूल्य और 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान हम आपका खरीदेंगे। 21 क्विंटल और 31 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। तेंदू पत्ता संग्रहण, प्रति बोरा तेंदू पत्ते का कितना मिलता है? यहां नहीं है तेंदू, कितना मिलता है? 4,000 है? ये नहीं है, जाने को नहीं। वैसे 5100 रुपया हम लोग देंगे, शायद यहां 4,000 मिलता है। नौजवानों को भी रोजगार के लिए 50% सब्सिडी पर देंगे, कर्ज देंगे। और प्रदेशवासियों को भी रामलला दर्शन, यह भी योजना है क्या? बहनों भाइयों, आपको चलना पड़ेगा अयोध्या दर्शन करने। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी इस खबर को लाइक करें, हमारे चैनल न्यूज़ T20 को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। ऐसे ही चुनावी चटपटी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।